दोस्तों एक्सेल एक वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसके डिमांड एंड यूज हमें हर जगह देखने को मिलता है, चाहे हम बात करें किसी छोटी कंपनी की या फिर अगर हम बात करें किसी बड़ी कंपनी की। इवन जो हॉस्पिटल्स है, बैंक्स है, स्कूल है, वहां पर भी हमें एक्सेल का यूज देखने को मिलता है। सेम लाइक अगर आप एज ए एक्सेल यूजर किसी भी हॉस्पिटल में वर्क करते हो तो वहां पर एक्सेल के बिहाफ पे आपको किस तरीके का डेटा देखने को मिलेगा एंड किस तरह से उस डेटा को आप मैनेज कर पाओगे, वो चीज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड एक डेटा मेंटेन किया हुआ है, जहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास यहाँ 3 कैटेगरी है। एक है पेशेंट डिटेल्स, एक है ट्रीटमेंट डिटेल्स, एक है बिलिंग डिटेल्स। इसके साथ ही इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे पेशेंट आईडी या फिर हम बात करें एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट, साथ ही यहाँ पे डायग्नोसिस है, डॉक्टर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज कर दूं, लाइक मैंने माइग्रेन को हटा के अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया कैंसर, तो आप देखोगे डॉक्टर नेम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है, डॉक्टर फीस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल बिल, बिलिंग डिटेल्स, ये सारी चीजें कैसे आप करोगे वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर इस फॉर्मेट को क्रिएट करना, इसमें डेटा के बिहाफ पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, किस तरीके से डेटा को उसमें एड ऑन करना पड़ता है, ये सारी चीजें इस एक सिंगल वीडियो में आप सीखने वाले हो। एंड नो डाउट अगर आप एक एक्सेल यूजर हो या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे बना रखा है, सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को क्रिएट करते हैं एंड जो भी हमारे हेडिंग टर्म्स है, जैसे कि पेशेंट डिटेल, ट्रीटमेंट डिटेल्स एंड ये जो हेडिंग टर्म्स है, इन सब चीजों को पहले हम क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक नई फाइल ले लेते हैं एंड स्टार्टिंग से चीजें मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले जितने भी हमारे हेडिंग्स है, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज, जेंडर, इन सबको हमें क्रिएट कर लेना है। तो मैं फटाफट इसे टाइप करके यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन डेट, डिस्चार्ज डेट, टोटल डेज, जितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहा है। फिर हमने डाल दिया यहाँ पे डिपार्टमेंट, इसके बाद हम डाल देते हैं डायग्नोसिस, इसके बाद हमने डाल दिया डॉक्टर नेम, फिर हम डाल देते हैं बिलिंग डिटेल्स जैसे कि बेड चार्ज, डॉक्टर की फीस कितनी है। इसके अलावा हम डाल देते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो यूज हुए हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के बिहाफ पे एंड जो भी मेडिसिन वगैरह यूज हुई है, तो हमने डाल दिया एंड मेडिसिन। इसके बाद टोटल बिल पेशेंट का कितना बन जाता है, ये चीजें हमने यहाँ पे डाल दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंट्रोल ए करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड एक शॉर्टकट आपको प्रेस करना जो कि है Alt+H+O+I। इससे क्या होगा कि हर एक कॉलम को जितने स्पेस की जरूरत होगी उसके बिहाफ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे एंड कीबोर्ड से आपको कंट्रोल को होल्ड करना है एंड प्लस को प्रेस करना है, जिससे ऊपर एक ब्लैंक रो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट नेम से लेके कॉन्टैक्ट नंबर तक, ये क्या है, पेशेंट की डिटेल्स है, तो हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया। फिर हम होम टैब में गए एंड यहाँ पे जाके हम इसको मर्ज कर देंगे। इसके बाद एडमिशन डेट से लेके यहाँ तक डॉक्टर नेम तक, ये क्या है, ट्रीटमेंट डिटेल्स है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, होम में गए एंड इसको सिंपली मर्ज कर दिया। इसके बाद हम इसी से आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ बेड चार्ज से लेके जो टोटल बिल है इसको भी हम मर्ज कर देंगे। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड उन सभी चीजों को मेंशन कर देते हैं, जैसे हमने डाल दिया पेशेंट डिटेल्स, इस तरह से यहाँ हम डाल देते हैं ट्रीटमेंट डिटेल्स, तो ये हमने डाल दिया। फिर हम आगे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमने डाल दिया बिलिंग डिटेल्स। दोबारा 1 पे क्लिक करते हैं एंड कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं। अब हमें क्या देना है, ये जो हमारी हेडिंग है हॉस्पिटल पेशेंट डेटा, ये हेडिंग हमें देना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्लैंक रो दे दिया, फिर इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे जितना भी हमें इसका विड्थ पोर्शन चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जहां तक हमारा डेटा है, यहाँ से लेके आप इस डेटा तक जो टोटल बिल तक है यहाँ तक सेलेक्ट किया एंड होम टैब में जाके इसको सिंपली मर्ज कर देंगे। ये हमने मर्ज किया एंड यहाँ पे हम डाल देंगे हॉस्पिटल पेशेंट डेटा। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए जो टैब्स को मैंने मिनिमाइज कर रखा है इसको मैं यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ ताकि यहीं पे विजिबल रहेगा। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, सबसे पहले यहाँ पे गए, मोर कलर्स में चले गए एंड यहाँ पे ये वाला कलर मैं चूज कर लेता हूँ एंड मैंने किया ओके। इसके बाद जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जो भी साइज मुझे रखना है मैंने बोल्ड कर दिया एंड इसको व्हाइट कर दिया। फिर हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लिया एंड इसको व्हाइट कर दिया एंड सिंपली हमने इसको बोल्ड कर दिया। फिर हम इस वाली रेंज को सेलेक्ट करते हैं, इसके थोड़ी सी विड्थ को हम बड़ा कर देते हैं
एंड यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमने कर दिया येलो, एंड सिंपली हम इसको कर देते हैं यहाँ पे बोल्ड, एंड हमने यहाँ पे कर दिया इसको लेफ्ट लाइन, ये चीज हमने यहाँ पे कर दी। सो सिंपली हमने यहाँ पे फॉर्मेट क्रिएट कर लिया एंड आपने देखा ये कितना ज्यादा इजी था। अब हमें क्या करना है कि इसमें डेटा फिट ऑन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं पेशेंट आईडी में। अब देखो नॉर्मली जो भी पेशेंट होता है तो सिंपली नाम तो एक ही नाम के 2-4 लोग हो सकते हैं, जैसे अमन कुमार जो है वो एक आ गया, दूसरा भी अमन कुमार नाम से पेशेंट आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। तो हर एक पेशेंट को एक यूनिक पेशेंट आईडी दी जाती है जो एक कोड के बिहाफ पे होता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को आईडी दी जा रही है वो है कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे दे दिया P13001, ये पेशेंट आईडी कुछ इस तरीके से दी गई है। सेम लाइक यहाँ पे जो दूसरे नंबर का पेशेंट होगा उसको क्या आईडी मिलेगी, P1302। तीसरा पेशेंट होगा तो उसको क्या होगा, P1303। आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में इस रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लो, 2 को हमने सेलेक्ट किया, एंड नो डाउट जो भी पेशेंट आता जाएगा तो नंबर वाइज ही उसको नंबर मिलेगा। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। जितने भी लोगों का आपको डेटा क्रिएट करना है उतना आप ड्रैग कर दो, ये हमने कर दिया। अब बारी आती है पेशेंट नेम की, तो हम पेशेंट नेम दे देते हैं। जैसे इनका जो नाम है वो है यहाँ पे अमन, तो हमने इनका नाम दे दिया अमन। इसके अलावा इनका जो नाम है वो हमने डाल दिया यहाँ पे सुमन कुमार। इसके बाद इसका नाम हम डाल देते हैं मोहित, इसका नाम हमने डाल दिया राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत, ब्रजेश। मैं कुछ भी रैंडम ऐसे यहाँ पे जो नाम वगैरह वो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। इसके अलावा एज की बात करें तो किसी की एज यहाँ पे 25 है, किसी की 26, किसी की 23, किसी की 32, किसी की 35, किसी की 36, किसी की 12। इस तरीके से हमने रैंडम वैल्यूज यहाँ पे डाल दी। अब जेंडर की बात करें तो मान लो यहाँ पे मैं एक नाम यहाँ पे डाल देता हूँ फीमेल का, मैंने यहाँ पे डाल दिया अनीता। अब देखो जेंडर क्या है कि यहाँ पे सिंपली हम डाल देते हैं M4 मेल, एंड यहाँ पे सिंपली F4 हम डाल देंगे फीमेल। तो जैसे अनीता है तो हमने F डाल दिया, यहाँ M डाल दिया, यहाँ पे भी M डाल दिया, M एंड M। सिंपली इस तरह से हमने ये डेटा डाल दिया। अब बारी आई कॉन्टैक्ट नंबर की, तो कोई भी रैंडम वैल्यूज में डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए डाल देता हूँ इस तरीके से, मैंने एक नंबर डाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ डाल देते हैं 8568856697। सिंपली हमने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे अलग अलग रैंडम नंबर्स हमने सबके लिए डाल दिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्रीटमेंट डिटेल से रिलेटेड, मतलब कि ये जो हमने अभी डिटेल्स डाली है ये सिंपली क्या है, पेशेंट डिटेल्स। ये क्या है, ये है पेशेंट की डिटेल्स। अब हमें क्या डालना है, अब हमें डालना है ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल, कि वो जो पेशेंट है वो कितनी तारीख को हमारे पास आया, कितनी तारीख को वो डिस्चार्ज हुआ, एंड जितने दिन वो रहा है तो टोटल स्टे डेट कितना बनता है। इसके अलावा किस डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल रहा था, उसको क्या प्रॉब्लम थी, कौन से डॉक्टरों से कंसल्ट कर रहे थे, तो वो सारी चीजें हमें डालनी है किसमें, ट्रीटमेंट डिटेल्स में। तो हम सिंपली आ जाते हैं एडमिशन डिटेल वाले टर्म में, एंड यहाँ पे हम कोई भी एडमिशन डेट डाल देते हैं। तो जैसे मैंने एडमिशन डेट यहाँ पे डाल दी, सपोज मैं डाल देता हूँ 23/2/2025, ये मैंने डाल दी एडमिशन डेट। एंड यहाँ पे मैं डिस्चार्ज डेट डाल देता हूँ इनकी, कि 4 दिन हमारे पास इनका ट्रीटमेंट चला है, तो 27/2/2025 को क्या हुआ, ये डिस्चार्ज हो गया। अब वही जो यहाँ पे डेज है कि ये 23 तारीख को आए एंड 27 को चले गए, तो हमें क्या लिखना है, टोटल डेज। अब एक एक करके तो सबका गिन के लिखोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही वैल्यू भी दिख रही है ना आपको। लेकिन मान लो आपके पास 100 पेशेंट है तो 100 लोगों का तो आप एक एक करके नहीं निकालोगे। एंड एक्सेल किस लिए फेमस है, एक्सेल फेमस है उसके ट्रिक्स, फॉर्मूलाज एंड उसके फंक्शंस के यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करें कि ऑटोमेटिकली यहाँ टोटल डेज आ जाए। ज्यादातर लोग के माइंड में आ रहा होगा इक्वल करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, एंड यहाँ पे टोटल डेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल डेज में क्या आ गया, सिंपली -4 आ गया। एंड कई बार आपका -4 भी नहीं आएगा, आपका यहाँ पे हैश का एरर आ जाएगा, कई बार इस तरह से एरर आ जाता है। तो इसको करने का सही तरीका क्या है, देखो जब भी डेट के बिहाफ पे हमें डिफरेंस निकालना हो कितने दिन का, तो वो आप कैसे करोगे, आपने इक्वल किया एंड यहाँ एक फॉर्मूला टाइप करेंगे डेटेड इफ। सिंपली ब्रैकेट ऑन करो, टैब की प्रेस नहीं करनी, डेटेड इफ लिखना है और उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके 9 प्रेस करना है, जिससे ब्रैकेट आ जाएगा। अब यहाँ डालना है स्टार्टिंग डेट कोमा, एंड इसके बाद आपको डालना है डिस्चार्ज डेट यानी कि एंडिंग डेट, फिर आपने कोमा किया। अब यहाँ पे हमने 2 चीजें करी, पहले हमने एडमिशन डेट डाला, फिर हमने क्या करा, डिस्चार्ज डेट सेलेक्ट की। अब इससे क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देगा। अब ये जो डिफरेंस देगा तो इसमें दिन भी है, महीना भी है, साल भी है। हमें डिफरेंस किसमें चाहिए, दिन में। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको एक बार डी लिख देना है एंड ब्रैकेट बंद करना है, एंटर करना है। ये सीधा बता देगा टोटल डेज कितना है, 4 है। इस तरीके से अगर मैं कोई दूसरी डेट डालता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई अगला पेशेंट है वो आया है 24 तारीख को, एंड हमने यहाँ पे डाल दी ये 24 तारीख की डेट,
तो ये हो गया इनका एडमिशन डेट। हम यहाँ डाल देते हैं डिस्चार्ज डेट, तो हम बोलते हैं कि 24 तारीख को आए हैं और ये हमारे पास थोड़ा लंबा टाइम रहे हैं, तो हमने बोला 1 मार्च तक यहाँ पे रहें, तो मैंने 1 लिखा एंड सिंपली मैं डाल देता हूँ 3/2025, ये मैंने डाल दिया कि डिस्चार्ज डेट है इनकी 1 मार्च के। अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो सिंपली इसको आप ड्रैग कर दो नीचे तक एंड आप देखोगे कि जो भी वैल्यूज इसमें आप डालोगे उसके भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल डेज यहाँ आ जाएगा। अगर हम कोई और वैल्यू डालें कि कोई पेशेंट आया मान लो कि 1/3/2025 को एंड वो जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो डिस्चार्ज कब हो रहे हैं, तो हमने बोला यहाँ पे 4/3/2025 को ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो इनका टोटल कितना हो गया 3 दिन। अब अगर आप पुराने वाले डेटा पे नोटिस करो तो यहाँ का जो फॉर्मेट है वो आपको काफी बेटर लग रहा होगा। यहाँ पे लिखा है 23 Feb 2025 एंड काफी शॉर्ट में लिखा है, अच्छे वे में, इसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा बेटर लग रहा होगा। साथ ही टोटल डेज में आप देखोगे 4 के साथ यहाँ डेज भी लिख के आ रहा है। वही चीज अगर हमें यहाँ करनी हो तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपली आप सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लो जहां तक आपको चीजें अप्लाई करनी है। इसके बाद आप Ctrl+1 प्रेस करो। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा आना है कस्टम वाले सेक्शन में एंड आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आप देखोगे आपको फॉर्मेट मिलेगा DDMMYY, आप इसको सेलेक्ट करो एंड ओके करो। आप देखोगे वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। सेम लाइक डिस्चार्ज डेट वाले टर्म के लिए भी आप क्या करो, नीचे तक रेंज सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करो। इसके बाद कस्टम में जाओ एंड सिंपली नीचे आना है थोड़ा सा एंड आप देखोगे ये वाला फॉर्मेट आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके करना है। वही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एंड आप देखोगे काफी अच्छे वे में यहाँ पे आ रहा है। अब टोटल डेज की बात करें तो देखो इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो जहां तक चीजें आपको अप्लाई करनी है। Ctrl+1 प्रेस करो। सबसे पहले क्या है कि इसमें हमने लिखा है 4 या कोई भी वैल्यू जो भी है इसमें आ रहा है, तो हम चाहते हैं उस वैल्यू को पहले हम डिनोट कर देते हैं हैश से। हैश आप लिख दो, 0 लिख दो, जो कि रिप्रेजेंट करेगा जो भी उस सेल में वैल्यू लिखा है। इसके बाद स्पेस प्रेस करो, डबल कोट्स के अंदर में जो भी आपको इसके साथ प्रिंट कराना है, जैसे मुझे क्या प्रिंट कराना है डेज, तो डबल कोट्स में लिख दो डेज एंड कर दो ओके। अब जितनी भी वैल्यूज है सब में क्या लिख के आएगा, डेज, इस तरह से लिख के यहाँ पे आ जाएगा। अब बारी आती है नेक्स्ट टर्म की कि डिपार्टमेंट कौन सा है। इनका जो डिपार्टमेंट है वो है इमरजेंसी, कि ये जो आए थे वो इमरजेंसी में आए थे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो सीधा इनका एडमिशन किसमें हुआ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। दूसरे का हमने डाल दिया यहाँ पे ऑन्कोलॉजी। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे ऑन्कोलॉजी की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के, जैसे मान लो ऑन्कोलॉजी अलग डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा कई और डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, किसी और चीज का स्पेशलिस्ट है, तो हॉस्पिटल में कई तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एंड अगर हम ऑन्कोलॉजी बात करें तो ये रिलेटेड होता है कैंसर वगैरह से रिलेटेड, जो डॉक्टर होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो ये डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है। सेम लाइक यहाँ पे हम एक दूसरा डिपार्टमेंट डाल देते हैं जो कि है पेडियाट्रिक्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बच्चों के इलाज से रिलेटेड होता है। तो इसी तरीके से हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एंड एज अ एक्सेल यूजर जरूरी नहीं आपको सारा आना चाहिए। जहां पे भी आप डेटा प्रिपेयर करोगे जो भी आपके सीनियर है वो सब आपको बता देंगे कि ये इस चीज से रिलेटेड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। उसके बाद ये चीजें आपको एड ऑन करना होता है। तो हम रैंडमली कुछ भी यहाँ डाल देते हैं एंड सिंपली हमने कॉपी कर लिया इसको एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड सिंपली यहाँ पे एक बार और हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई इमरजेंसी में आया तो उसको क्या प्रॉब्लम है, तो हमने बोला कि भाई इसको जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम माइग्रेन की, ये जो प्रॉब्लम है वो किसी को है कैंसर की। सेम लाइक पेडियाट्रिक में हमने डाल दिया कि फ्रैक्चर है, जो भी बच्चा वगैरह है उसको फ्रैक्चर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अलग अलग डेटा सिंपली ले लिया एंड यहाँ पे सिंपली हम इसको फिल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो इसका जो साइज है ना काफी इम्प्रॉपर लग रहा है। अगर मैं साइज की बात करूँ तो देखने में काफी इम्प्रॉपर लग रहा होगा आपको। तो आप क्या करो, इस पूरी रेंज को एक ही बार में यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जहां तक भी आपको डेटा को अप्लाई करना है एंड आप होम टैब में चले जाओ एंड जो इसका साइज है वो एक ही बार में आप सही कर सकते हो। आपने 18 डाल दिया। इसके बाद आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो आप सिंपली यहाँ से लेफ्ट अलाइन सेलेक्ट कर लो एंड ये जो ऊपर का टर्म है इसको भी आप सेलेक्ट कर लो। सिंपली होम टैब में जाओ एंड जो भी इसका साइज आपको रखना है, लाइक आपको 18 रखना है आप 18 सेलेक्ट कर लो, आपको कोई और साइज सेलेक्ट करना है तो वो आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो, जिससे मान लो कि किसी में ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। जैसे देखो बेड चार्ज है डॉक्टर नेम है, तो हम चाह रहे हैं कि जो बेड चार्ज है इसके लिए इतना स्पेस ना लिया जाए, जो चार्ज है वो नीचे आ जाए। तो आप यहाँ 3 पे क्लिक करोगे एंड सिंपली होम पे जाके आप यहाँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद जब आप यहाँ डबल टैप करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे इक्विपमेंट एंड मेडिसिन जो है वो काफी ज्यादा स्पेस ले रहा है, हमने रैप टेक्स्ट इस पे अप्लाई किया। जब आप इसे थोड़ा छोटा करोगे तो ये अपने आप इस तरह से जगह मेंटेन करेगा। तो ये प्लस पॉइंट होता है जिससे आपका जगह यहाँ पे कम जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे रैप टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो। होम टैब में जाके मर्ज के ऊपर में रैप टेक्स्ट है। मैं क्या करता हूँ, जो डेटा है यहाँ पे इसमें मैं कुछ भी रैंडम डेटा यहाँ पे भर देता हूँ ताकि ये डेटा देखने में थोड़ा आपको और बेटर लगे।
तो सिंपली मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है एंड नॉर्मली आप समझ गए थे कि ये डेटा किस चीज से रिलेटेड है एंड मैंने उसी से मिलता जुलता डेटा जो नीचे में हमारे पास ब्लैंक स्लेट थे वहां पे मैंने जो डेटा है वो भर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के एंड एक्सेल से रिलेटेड जिन जिन ट्रिकी टर्म्स की हमें जरूरत पड़ती है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। देखो नॉर्मली सबसे पहले तो आगे आ जाते हैं एंड अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, डॉक्टर नेम। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे टर्म्स है, जैसे मान लो माइग्रेन है, कैंसर है, फ्रैक्चर है, तो जैसे मैं यहाँ पे माइग्रेन लिखूं अपने आप डॉक्टर का नाम यहाँ पे आ जाना चाहिए। जैसे मान लो हर एक हॉस्पिटल में क्या होता है कि इस पार्टिकुलर टर्म के लिए एक पार्टिकुलर डॉक्टर होता है। अगर आपको ऐसा बोला गया, हो सकता है कि कहीं पे एक ही चीज के लिए 2-2 डॉक्टर हो, 3-3 हो, तो अलग बात है। बट मान लो कि माइग्रेन से रिलेटेड एक ही डॉक्टर है, कैंसर से रिलेटेड एक ही डॉक्टर है, फ्रैक्चर से रिलेटेड एक ही डॉक्टर है, तो आपको ये बोला गया कि जैसे माइग्रेन लिख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर का नाम आ जाना चाहिए, या फिर आप अपनी सहूलियत के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल करोगे, एक फॉर्मूला टाइप करो जो कि है स्विच। टाइप किया फॉर्मूला स्टार्ट। सबसे पहली चीज क्या करा, हमने इसको सेलेक्ट किया कि हमें कहाँ लगाना है फॉर्मूला, इस पे लगाना है, कोमा। अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू क्या है, तो मैंने बोला वैल्यू है माइग्रेन, कि इसमें अगर माइग्रेन लिखा है तो कोमा। अब ये पूछा रिजल्ट क्या चाहिए, अगर माइग्रेन लिखा है तो क्या चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं तो लिख के आना चाहिए यहाँ पे मेहता, इस तरह से लिख के आना चाहिए। फिर हमने कोमा किया। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि दूसरी कंडीशन क्या, कोई और भी वैल्यू, हमने बोला हाँ, अगर इसमें कैंसर लिखा हो तो हमने डबल कोट्स में लिख दिया कैंसर। तो अगर कैंसर लिखा है तो कौन सा डॉक्टर होगा, तो डबल कोट्स किया हमने एंड रिजल्ट वाला टर्म देखो यहाँ एक्टिव है तो हम यहाँ पे डाल देंगे शर्मा, डॉक्टर शर्मा जो है वो यहाँ पे डील अप करेंगे। फिर कोमा किया। तीसरी वैल्यू, तो तीसरी वैल्यू क्या है, फ्रैक्चर, तो हमने यहाँ पे डाल दिया डबल कोट्स में फ्रैक्चर, कि अगर यहाँ पे फ्रैक्चर लिखा है तो क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पे बोला डॉक्टर त्यागी, इस तरह से मैंने डाला, ब्रैकेट को बंद किया एंड सिंपली एंटर किया। अब देखो जैसे माइग्रेन लिखा अपने आप मेहता आया एंड कैंसर लिखा है तो अपने आप यहाँ पे जो दूसरा डॉक्टर है शर्मा, फ्रैक्चर पे डॉक्टर त्यागी, माइग्रेन पे मेहता, अपने आप आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको ये जो काम है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको खुद से बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा कि अगर मुझे यहाँ पे डॉक्टर भी लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, तो देखो इसका एक शॉर्टकट है। सिंपली आप क्या करो, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लो, नंबर 1 कंट्रोल 1 प्रेस करो। इसके बाद कस्टम में आना है एंड ये जनरल को हमें कट कर देना है, ठीक है। फिर सबसे पहले डबल कोट्स में आप लिख लो डॉक्टर एंड डबल कोट्स क्लोज कर दो, इस तरह से। इसके बाद आपको सिंपली @ का सिंबल देना है। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ @ का सिंबल देना है एंड आपको ओके करना है। आप देखोगे डॉक्टर मेहता, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर त्यागी अपने आप यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हो एंड इजिली एक ही बार में सब पे आपने अप्लाई कर लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है बिलिंग डिटेल्स, जिसमें बेड चार्ज, डॉक्टर की फीस, इक्विपमेंट एंड मेडिसिन, टोटल बिल एंड हो सकता है जीएसटी वगैरह भी हमें अप्लाई करना पड़े। तो देखो ये आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो हमसे ये बोला गया है कि चाहे कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को बेड अलॉट होता है तो उसका पर डे का चार्ज है 1200 रुपये। तो जितने भी दिन है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200। तो हमने इक्वल किया एंड 1200 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जितने भी डेज जो पेशेंट है वो हमारे पास रुका है। तो सिंपली हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे एंटर करना है। आप देखोगे यहाँ पे 1200 के हिसाब से 4 दिन का 4800 हो गया एंड हमें बाकियों का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सबका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर फीस। तो हमसे बोला गया कि अगर डॉक्टर मेहता कंसल्ट कर रहे हैं, डॉक्टर मेहता कंसल्ट कर रहे हैं तो उसका जो चार्ज है वो चार्ज है 900 रुपये। अगर डॉक्टर शर्मा कंसल्ट कर रहे हैं तो उसका चार्ज कितना है 1500 एंड डॉक्टर त्यागी जो है अगर वो कंसल्ट कर रहे हैं तो उनका जो चार्ज है वो है 1800। 900, 1500, 1800। तो मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर फीस ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। क्या करेंगे, हमने इक्वल किया एंड दोबारा से वही फॉर्मूला यूज करना है, स्विच। किस पे लगा रहे हैं फॉर्मूला, हम यहाँ पे लगा रहे हैं सिंपली इस वाले सेल पे। हमने कोमा किया। वैल्यू क्या है, वैल्यू है मेहता, आपको पूरा नहीं लिखना। देखो जो डॉक्टर हमने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं एक बार शो करता हूँ, जो डॉक्टर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो किससे आया है, वो आया है @ लगाने से, अलग से कस्टम में जाके। एक्चुअल में इसमें क्या वैल्यू है, एक्चुअल में इसमें वैल्यू है मेहता। एक्चुअल में क्या वैल्यू है, मेहता। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, मेहता। हमने इक्वल किया एंड यहाँ पे स्विच लिखा, इसको सेलेक्ट किया, कोमा किया। वैल्यू क्या है, डबल कोट्स में लिख देंगे मेहता। अगर इसमें मेहता लिखा हुआ है कोमा, तो यहाँ पे कितनी फीस है, तो मैंने बोला फीस है 900। डबल कोट्स में नहीं लिखना क्योंकि ये डिजिट है, कोमा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, शर्मा, तो डबल कोट्स में लिख दो यहाँ पे सिंपली शर्मा एंड इनकी फीस कितनी है 1500।
फिर कोमा किया, अगर इसी में लिखा है त्यागी तो यहाँ पे इनकी फीस कितनी है, तो फीस है यहाँ पे 1800, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस किया एंटर। आप देखोगे जो डॉक्टर फीस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। सेम लाइक यहाँ पे इक्विपमेंट एंड मेडिसिन की बात करें तो उसका सीधा सीधा बिल जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, इक्विपमेंट डिपार्टमेंट है, वो आपको भेज देता है। तो उन्होंने जो भी आपको बिल भेजा हुआ है वो सिंपली आप यहाँ लिख दो। जैसे इनका 25,000 का मेडिसिन एंड इक्विपमेंट का बिल है, इनका मान लो कि 28,000 का है, इनका मान लो यहाँ पे 29,000 है, तो ये हमने लिख दिया। तो अलग अलग नंबर हमने यहाँ पे लिखे एंड सिंपली हम इसको यहाँ पे और सब पे भी अलग अलग नंबर्स हम यहाँ पे डाल देते हैं समझने के लिए। अब बारी आती है टोटल बिल की, तो आपको सिंपली इक्वल करना है। ये है आपका बेड चार्ज प्लस में डॉक्टर की फीस प्लस में जो भी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट का खर्चा हुआ पेशेंट पे, वो सिंपली एंटर किया एंड सिंपली यहाँ पे डबल टैप करना है, सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। दूसरा एक चीज और आप समझ लो, कई हॉस्पिटल्स जो हैं वो मान लो जीएसटी चार्ज नहीं करते, कुछ लोग अलग अलग जीएसटी चार्ज करते हैं। जैसे किसी ने 5% जीएसटी चार्ज किया, किसी ने 18% चार्ज किया, तो बेस्ड ऑन हॉस्पिटल होता है एंड बेस्ड ऑन हॉस्पिटल के टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये बोला गया है कि जो भी टोटल बिल है उस पे आपको 18% जीएसटी काटना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जीएसटी लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर आप लिख सकते हो जीएसटी 18%, ऐसे आप लिख दो एंड सिंपली आप क्या करो, इक्वल करो, टोटल बिल यहाँ पे लिखो एंड यहाँ पे सिंपली आप मल्टीप्लाई 18%, इस तरीके से आप लिख दो एंड एंटर करो, तो 5,526 18% हो जाएगा। सिंपली क्या कर देना, आपको यहाँ पे डबल टैप कर देना, सब पे आ जाएगा। इसके बाद आप फाइनल बिल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फाइनल बिल टू पेड, यहाँ पे लिख दिया एंड इक्वल किया एंड टोटल बिल प्लस आप इसको सिलेक्ट कर लो एंड एंटर कर दो, ये आ जाएगा जो बिल कस्टमर को पे करना है वो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको बोला गया तो आप एड ऑन कर सकते हो, नहीं बोला गया तो कोई जरूरत नहीं है उसको एड ऑन करने की। अब देखो नॉर्मली हमारा डेटा यहाँ हॉस्पिटल बिल का प्रॉपर रेडी हो चुका है एंड इस तरीके से आपको ये प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको और अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया एंड सिंपली आपको होम टैब में आना है एंड यहाँ नंबर वाले सेक्शन में आप देखोगे कोमा का ऑप्शन है, इस पे सिलेक्ट करो एंड ये डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर दो। इस तरीके से क्या होगा कि थोड़ा और अच्छे वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप डबल टैप करके जो भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्पेस आ रहा है इसको हटा सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप इस वाले एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल बी कर दो ताकि इसका जो लुक है वो थोड़ा और ज्यादा बेटर यहाँ पे नजर आए। इसके अलावा हमें डॉक्टर वाला जो पोर्शन है इसको भी यहाँ पे हाईलाइट करना है, ये जो हमारा टर्म है इसको हमें हाईलाइट करना है, हमने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। इसके बाद सिंपली हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, जो भी कलर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं आप होम टैब में जाओ, यहाँ पे जाओ एंड सिंपली मैं ये वाला कलर इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अगर हम सबको ही बोल्ड करना चाहते हैं तो सबको ही बोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस पे जो मुझे कलर अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है, सपोज ये वाला कलर, तो हम ये वाला कलर इस पे अप्लाई कर देते हैं या ये वाला कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम लाइक हम इस वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे जो मुझे कलर अप्लाई करना है वो सिंपली हम व्हाइट कलर अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मेट है एंड प्रॉपर चीजें हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसमें हमने काफी सारी चीजें समझी, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे डेट वगैरह का जो फॉर्मेट था उसको हमने चेंज किया, साथ ही यहाँ पे हमने डेज को यहाँ पे कैसे आप निकालोगे डे टू डे फॉर्मूला से वो हमने समझा। इसके साथ ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉक्टर का नेम आना चाहिए वो हमने समझा एंड कैसे आप डॉक्टर भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, इस पॉइंट को भी हमने क्लियर किया। साथ ही यहाँ पे हमने और भी चीजें निकाली जैसे कि टोटल बिल, डॉक्टर की फीस, बेड चार्ज एंड आई होप कि जितनी भी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूं दोस्तों कि अगर एज ए एक्सेल यूजर आपको हॉस्पिटल में वर्क करना पड़े या फिर अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है एंड इस मेंबरशिप ब्लॉक को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि आप हमारी जो एक्सेल फैमिली है उसका हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि जो एक्सेल का कोर्स है वो सीरीज वाइज मैं इस मेंबर ब्लॉक में अपलोड कर रहा हूं, तो आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन करके एक्सेल का कोर्स भी ग्रैब कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।